तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने काम की। वेलकम बैक। काम बढ़िया वाला चल रहा है। आज मैंने बोला था बेटा बहुत सारे कपड़े हैं झाड़ू पोछा से निकालने। वैसे तो अमेजिंग मानी जब मैं नहाती वगैरह हूँ ये सब था, बट मैंने कपड़े सनी निकाल के सनी कर दिया। भाई क्यों? तो सनी बस आराम घर भी तो उसका गंदा भी तो वही करता था। मैंने कहा भाई चल ठीक है साथ में बोल रहा मम्मा कैसे करनी है, बोल रहा है मम्मा मेरी छुट्टियाँ पड़ गई। अरे बेटा छुट्टियाँ ऐसे थोड़ी ना बिताई जाती है, छुट्टियों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक है, हमने आपको पैदा ही 9 महीने पेट में रख के इसीलिए किया ताकि आप हमारे साथ काम करवाओ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मस्ती भरा ब्लॉग होगा, क्योंकि ये ब्लॉग बनाया है मेरे सनी ने। ओनली खुद सब कुछ उसने करा है, स्टैंड खुद उसने लगाया, फ़ोन सेट करा उसने, सारा कुछ। मैं तो सिर्फ ये थोड़ा सा काम करवा के और कपड़े धोने चली जाऊँगी बाथरूम में, बाकी सारा काम वो करेगा मम्मा आज हम लोग अपना ब्लॉग अपलोड करेंगे अपने आप। मैंने कहा ओके ठीक है। तो उसने सबसे पहले उसने कूलर में पानी भरा, क्योंकि शाम को हमेशा अक्सर हमें दिक्कत ये रहती है कि पापा बोलते तुम लोग कूलर में पानी भरते नहीं हो भाई, क्या दिक्कत है, ये है वो है। अब मैं अकेली होती हूँ, मुझसे तो उठाई जाती है नहीं बाल्टी। तो सनी ने बोला मम्मा चलो कोई बात नहीं, आज बाल्टी को मैं उठाकर मैं कूलर को पूरा भर देता हूँ। तो वो बाहर से पानी भर भर के लेके आ रहा था। दरअसल गाइस यहाँ पे पाइप लगा करती थी पहले, पर पाइप आजकल क्यों नहीं है, क्योंकि मैं कपड़े हाथ से वॉश करती हूँ, मेरी मशीन हो गई है ख़राब। अब मैं उसको ठीक करवाऊँगी, वो ठीक होगी तब जाकर मेरे कपड़े धुले जाएंगे। ओके, तो ये है बहुत ही बुरी खबर। तो यहाँ पे सनी ने फटाफट से पोछा मार के उसने इतने अच्छे से पोछा लगाया था घर में। मैं इस टाइम पे बाथरूम में मैं कपड़े वॉश कर रही थी, मैं कमरे में नहीं थी। ये तो मैंने वीडियो जो एडिटिंग करी है तब मैंने वीडियो फोकस करा कि सीरियसली उसने बहुत अच्छे से सफाई की थी। कैमरे को देखो, आप देख सकते हो अपने आप ही वो सेट कर रहा था, क्योंकि आज सुबह मैंने उससे डिस्कस किया था। तो उसने मुझे एक चीज़ समझाई कि मम्मा आप यूट्यूब पे अपना काम करो, डेली आपको एक ब्लॉग अपलोड हमें करना है। और मैंने भी उसको प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं ब्लॉग अपलोड करने के बाद तुझे फ़ोन दे दूँगी, दिन भर तू फ़ोन अपने पास रख, तू जो मर्जी कर बेटा, मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी, मैं फालतू फ़ोन में छेड़छाड़ी नहीं करूँगी। एक वीडियो हमारी इंस्टा पे, एक हमारी फेसबुक पर, एक हमारी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होने के बाद मैं फ़ोन तेरे को दे दूँगी, तो जो मर्जी फ़ोन में कर। तो ये डिसीज़न मेरा और सनी का पर्सनली था, और मतलब बहुत सीरियसली होकर उसने मुझे ये चीज़ समझाई कि मम्मा आप काम पे फोकस करो, आप किसी चीज़ पे ध्यान मत दो, आप डेली ब्लॉग अपलोड किया करो। तो देखो महादेव से उम्मीद करती हूँ कि दुनिया ने मुझे समझाया, मैं किसी की बातों में समझ में नहीं आई। हो सकता है मेरा बच्चा जो बोल रहा है तो उसकी बातों को मुझे समझ में आना चाहिए, और नहीं आया तो मुझसे बड़ा पागल कोई भी नहीं है। तो मेरे सनी ने, वो कहने को 6 ईयर ओल्ड का है ओनली अभी, बट वो जो बातें मुझे समझाने पर आता है तो वो इतनी बड़ी बड़ी मुझे बातें समझा देता है ना। पर्सनली वो काफ़ी मुझे मेंटली काफ़ी मुझे सपोर्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा, और हंसाता भी है, खुश भी रखता है। और सीरियसली बताऊँ, अगर मैं वो नहीं होता मैं घर में खाना नहीं बनाती, बट अगर आजकल ऐसा कुछ हो गया है, एक टाइम था वो नहीं होता तो ही मैं खाना खा लेती थी, ठीक है, बट आज का एक टाइम ऐसा हो गया अगर वो नहीं होता तो मैं घर में खाना बनाती भी नहीं हूँ, खाना तो बहुत दूर की बात है।
तो इसीलिए उसके पापा उसको अपने साथ लेकर भी नहीं जाते। वो कभी कभी संडे को या वैसे ले जाते तो ले जाते हैं, वरना वो लेके नहीं जाते। वो खुद कहते हैं कि तो उसको अपने साथ रख और आराम से अपना घर में आराम से रहो दोनों माँ बेटे। तो हम लोग वैसे ही रहने की कोशिश करते हैं और रह भी रहे हैं, और बहुत अच्छा प्यारा हमारा दिन जा रहा है, बहुत अच्छा हमारा वक्त जा रहा है। तो आप देख सकते हो वो छोटा है, मैंने एक डेढ़ साल की उम्र से उससे मैंने छोटे छोटे काम करवाए हैं। उसने मुझे, एक बच्चे को, जो एक बच्चा थोड़ा समझदार होता है, चीज़ों को समझता है, उसने तब से मुझे देखा है। तो ये समझ लो कि उसने बचपन से मुझे देखा है, तो उसको हैबिट हो चुकी है कि मम्मा को क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत ज़्यादा समझता है। उम्मीद करती हूँ कि यूट्यूब फैमिली की आप भी हमें समझोगे, आप भी हमें सपोर्ट करोगे, कि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं सामने बाथरूम में मैं कपड़े वॉश कर रही थी, पूरी गैलरी में यहाँ पे सनी पोछा लगा रहा था। तो वो अपने आप ही कैमरा लेके आ रहा था, अपने आप ही कैमरा सेटअप कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। तो मुझे सीरियसली अच्छा लगा, कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो भी इस काम पे मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा यार, कि मुझे वो समझ रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो गाइस प्लीज़ मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ, अब तक मैंने जो आपकी बातें नहीं मानी, मैंने यूट्यूब पर काम सही से नहीं किया। मैं यूट्यूब पर पूरा फोकस कर रही हूँ और सनी मेरी पूरी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ में मतलब यूट्यूब पे मेरा जो काम हो रहा है उसमें 99% हाथ मेरे सनी का है। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में और किसी मेंबर का है, बट अदर 99% हाथ मेरे सनी का है। और मुझे भरोसा है कि वो मेरे साथ है, तो मैं हर चीज़ से आगे लड़ सकती हूँ और चल सकती हूँ। मैं संभाल लूँगी उसको, और मैं खुद को भी और अपनी फैमिली को भी। तो उससे इन सब के लिए हमें सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है, कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। तो हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम डिसेबल पर्सन जो होते हैं ना, वो किसी से कम नहीं होते हैं। ये कहने की बात है कि हमारा एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक कान नहीं है, आँख नहीं है, नहीं। हमारे दिल में जज्बात है ना गाइस, तो हम दुनिया में हर काम कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो ये सोच की बात होती है गाइस। आपने देखा है कि डिसेबल पर्सन भी ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो नॉर्मल पर्सन काम नहीं कर पाता। तो मैं मानती हूँ कि जो एक हैंडीकैप होता है ना, वो एक नॉर्मल पर्सन होता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ होने के बाद भी, हाथ पैर होने के बाद भी, वो तब भी कहता है कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं नहीं कर सकता, और हम सब कुछ कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं गाइस। तो उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा है आप लोगों से, कि आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करोगे। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है कि जब आप मेरे ब्लॉग को देखते हो और आगे शेयर करते हो। तो प्लीज़ दिल से सपोर्ट है गाइस। हम जिस तरह मेहनत कर रहे हैं ना, एक वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, पूरा सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेरा बच्चा मेरे साथ कर रहा है, तो आप किसी को सपोर्ट मत करो, मेरे बच्चे को सपोर्ट करो। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। बाकी अब तक के लिए सॉरी, और उम्मीद करती हूँ मेरे ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे। देखो हम घर में रहते हैं गाइस, हम घर के अलावा ब्लॉग और कोई अपलोड नहीं करते, हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, लव यू।